हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से पाठ कर रहे हैं। हमने अभी तक 6 अध्यायों का पाठ किया है, जहाँ बहुत सुंदर रूप से विदुर की यात्रा का वर्णन है। विदुर उद्धव से मिलते हैं, भगवान के विषय में उद्धव का प्रेम, उद्धव का स्मरण हमको देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद उद्धव के मार्गदर्शन में, उद्धव के सुझाव को लेते हुए विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और मैत्रेय ऋषि से प्रथम प्रश्न पूछते हुए भगवान की सृष्टि लीला, पुरुष अवतार इत्यादि के विषय में पूछते हैं। तो उस समय पर पिछले अध्याय में विस्तृत रूप से मैत्रेय मुनि बताते हैं कैसे भगवान से अलग अलग जड़ पदार्थ, प्रकृति, महत्त्व, काल, भौतिक, इंद्रिय भोग के वस्तुएं, उनके नियंत्रक देवता, पूरा ग्रहमंडल, विश्वरूप, 4 वर्ण इत्यादि सबकी सृष्टि होती है। और उसके बाद अब 7वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं, जो विदुर के प्रश्न से शुरू हुआ। इस अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधा प्रीणयन् भारतया विदुरा प्रत्यभाषिता। कृपाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो देवव्यापन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। हरे कृष्ण। इस समय पर जब 4 वर्ण इत्यादि का वर्णन हो गया, भगवान की कथा सुनने का क्या फल होता है, मैत्रेय मुनि बता रहे थे कि उनका सामर्थ्य नहीं है बोलने का, लेकिन जो उन्होंने परंपरा में सुना है उसको वो दोहराने का प्रयास कर रहे हैं यथा योग्यता के अनुसार। तो इस प्रकार सुनने के बाद विदुर ने आगे मधुर स्निग्ध तरीके से उन्होंने आगे विदुर आचार्य ब्रह्मन् कथां भगवताश्चिन्मात्रस्याविकारिणे लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न कई बार लोगों के मन में आता है कि अच्छा, भगवान अगर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं तो फिर प्रकृति क्या उनसे पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि प्रकृति उनके माध्यम से चल रही है। जैसे जैन धर्म में बताया जाता है कि भगवान प्रकृति को चलाते ही नहीं है, कर्म प्रकृति को चलाती है, भगवान तो अपने धाम में रहते हैं। इसी प्रकार से अनेक अनेक धर्म भी बताते हैं कि प्रकृति का भगवान से कोई लेना देना नहीं, प्रकृति तो चल रही है कर्मों के अनुसार। लेकिन विदुर इसी प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट समझना चाहते हैं कि क्या प्रकृति वास्तव में भगवान से संबंधित है कि नहीं, क्योंकि भगवान तो अविकारी है, भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान अगर गुणों से प्रभावित नहीं होते तो इन गुणों को चला कौन रहा है, इन कार्यकलापों को कर कौन रहा है। यह प्रश्न विदुर ने, यद्यपि इसकी संक्षिप्त चर्चा पहले हो चुकी है कि भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रकृति को चलाते हैं, लेकिन फिर से उसको विस्तृत रूप से हमारे फायदे के लिए विदुर पूछ रहे हैं, जिससे हमें और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि दृश्य जगत को उत्पन्न करने में श्री भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह प्राकट्य जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसलिए श्री भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपने समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतया यह उन कम बुद्धि वाले दार्शनिकों की धारणा है जो श्री भगवान तथा जीवों के पद को एक ही स्तर पर मानते हैं। विदुर तो श्री मैत्रेय मुनि को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में श्री भगवान को चिन्मात्र अर्थात पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। श्री भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हो या स्थायी हो, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगी शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 8.19 में वर्णन हुआ है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, किंतु उनकी अंतरंगी शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर सनातन है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से परिपूर्ण है। श्री भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से, यहाँ तक कि सत्व गुण से भी मुक्त होती है। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व गुण से भी परे है, अतः अपरिवर्तनीय है। क्योंकि ऐसे सनातन तथा अपरिवर्तनीय गुणों वाले परमेश्वर कभी भी भौतिक प्रभाव जैसे किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है। एक मायावी या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी माया से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही मायावी द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। उसी तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं से उद्भूत होती है, किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति श्री भगवान नहीं है। श्री भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा सगुण हैं, किंतु साथ ही वे निर्गुण भी हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वो अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। विष्णु पुराण में श्री भगवान के षडैश्वर्यों को उनसे अभिन्न बतलाया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य श्री भगवान से अभिन्न है। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। चिन्मात्रत्व शब्द इसकी सुनिश्चितता है कि श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वो भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य है, अन्यथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। विदुर ने पूछा कि श्री भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी कम बुद्धि वाले लोगों द्वारा गलत निरूपण किया जाता है। भौतिक गुणों की उन्मत्तता भौतिक देह तथा आत्मा के बीच के अंतर के कारण है। बद्धात्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत होते हैं, किंतु श्री भगवान का शरीर तथा स्वयं श्री भगवान एक ही है, और जब श्री भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो लोग श्री भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं, वे निश्चय ही भ्रमित हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बहुत सारे सुंदर उदाहरणों के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न विदुर पूछ रहे हैं, मैत्रेय के बोलने के पहले ही प्रभुपाद उत्तर दे दिए तात्पर्य में। बहुत सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं कि राजा अगर कारागार में जाए, जेल में जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा भी बंदी हो गया। राजा की संपत्ति है पूरा प्रजा, पूरा साम्राज्य, और जेल के अंदर कारागृह में जाने का भी राजा को पूर्ण अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा स्वयं जा करके जेल को साफ करे, वहां पर पानी भरे, वहां पर खाना बनाए इत्यादि। उसके लिए राजा का स्टाफ है, उसके लिए राजा के कर्मचारी है। उसी तरह भगवान स्वयं भौतिक संसार में अगर आएंगे भी लीला करने के लिए, अवतार लेने के लिए, तो भी उसका मतलब ये नहीं कि उनको स्वयं ये भौतिक प्रकृति को चलाना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए उनकी शक्तियां हैं।
वो निर्गुण, निर्गुण मतलब निर्गुण, गुण यानी 3 गुण, 3 गुण का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं है उसको निर्गुण बोला जाता है। तो भगवान के ऊपर 3 गुण का प्रभाव नहीं है। नटो नाट्य धर, कुंती महारानी बोलती हैं, जैसे एक कलाकार स्टेज पर अलग अलग अभिनय करता है, उसी तरह भगवान आप भौतिक संसार में आकर के अलग अलग लीला करते हैं, लेकिन आप कभी इस भौतिक संसार से प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त सन्यासी, जिनको भौतिक कलमश लंच मात्र भी नहीं है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम भक्त भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उनके अंदर कलमश कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भौतिक संसार में आकर के प्रभावित हो गए। ये बात बार बार भागवत में क्यों बताई गई है? कई लोग अभी तथाकथित जो सन्यासी साधु बन के घूम रहे हैं, वो लोग प्रवचनों में इस तरह बताते हैं कि देखो राम को कितनी, भगवान राम को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, देखो कृष्ण को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी। अरे उनकी लीला को अपने स्तर पर मत लाइए। हमारी जो जीवन है वो 3 गुणों से प्रभावित, हम अपने कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन भगवान की लीला केवल और केवल उनके आनंद का स्रोत है, उनके भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान है। तो कभी भी भगवान की लीलाओं को इस भौतिक स्तर पे नहीं लाना चाहिए। हम जब तक ये सिद्धांत नहीं समझेंगे, अभी तीसरे स्कंद के अंत से चौथे स्कंद से भगवान की कई अवतारों की लीला आने वाली, तो उन लीलाओं को ठीक से नहीं समझेंगे। इसीलिए इस तथ्य को बार बार विदुर पूछ रहे हैं, जिससे हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आगे जब भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करें तो हमारी चेतना एकदम शुद्ध रहे। क्रीडायाम उदयो मृभ्यस्य कामश्चिकीर्दिशान्यता स्वतस्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यता। किरण माता जी पढ़िए। हे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलते हुए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट है और सदैव हर वस्तु में विरक्त रहते हैं। तो विदुर पूछ रहे हैं कि जैसे बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर दूसरे बालकों के साथ खेलने की इच्छा होती है, तो वो जाते हैं, कहीं रेत का महल बनाते हैं, कहीं लकड़ियों से खेलते हैं, कहीं अलग अलग खेलों से, गेंद से खेलते हैं इत्यादि। तो भगवान के अंदर तो ऐसी इच्छाएं है नहीं, वो तो विरक्त हैं, वो तो आत्माराम है, तो वो क्यों ये भौतिक संसार में आ जाते हैं खेलने के लिए? तो वह क्या कारण है, ये विदुर पूछ रहे हैं। तात्पर्य भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा श्वासों तथा विविधतांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। चूंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। भगवत गीता में कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तं मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं और फिर भी वे उनमें नहीं हैं। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। तो कई बार हम ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, उसको सब जानते हैं, लेकिन वो कितनों को जानता है, वो सीमित है। उसी तरीके से भगवान के ऊपर सब आश्रित हैं, हर वस्तु, हर जीव, हर प्रकृति का अंश, सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान अपनी शक्तियों से उसको चलायमान रखे हैं। तो हाँ, भगवान सभी से आसक्त है, लेकिन भगवान किसी वस्तु के ऊपर स्वयं आधारित नहीं है। इसका मतलब है हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, हम भगवान से आसक्त हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। ये तथ्य अगर हमको क्लियर रहेगा, तो कभी भी हम भगवान की लीलाओं को
कभी भी हम भगवान की लीलाओं को भौतिक नहीं समझेंगे। जैसे कई बार इस तरह भी लोग टिप्पणी करते हैं कि देखो अर्जुन नहीं होता तो महाभारत का युद्ध कैसे होता, भगवान कृष्ण तो नहीं इतना युद्ध कर पाते। ये सारी टीकाएं अप्रमाणित है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, मैं वास्तव में युद्ध करूंगा अर्जुन, तुम निमित्त बनो, तुम केवल इसका क्रेडिट तुम ले लो। तो उस तरीके से हम सब भगवान के ऊपर निर्भर हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। आज हम नहीं होंगे तो भी भगवान सारे कार्य अपने सिद्ध कर लेंगे। ये समझ रखना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। असराक्षित भगवान विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयति एतत् भूया प्रत्यापिधास्यति। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की संरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई, वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे मानो कोई बालक खेलते हैं, रेत का महल बनाते हैं और फिर बार बार उसको बिगाड़ते हैं, फिर महल बनाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। वैसे ही ऐसा देखने के लिए लगता है कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, फिर सृष्टि का पालन करते हैं, फिर उसका संहार करते हैं। तो ये कैसे समझें, बार बार भगवान क्यों सृष्टि करते हैं, क्यों प्रलय करते हैं, ये समझना विदुर के लिए कठिन हो रहा है। विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं। कैलाश पाठक प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा श्री भगवान को एकाकार होने में भ्रांत विचार में बह जाते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने आप को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। ये भौतिक जगत स्वयं श्री भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु ये उन बद्धात्माओं के लिए जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्धात्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहे। हरे कृष्ण। सभी छोटे बच्चे जिद्दी करते हैं माता के पास, आज आपके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे, आज हम खुद रसोई करेंगे। तो फिर माता उनको थोड़ा सा आटा दे देती है, थोड़ा सा प्लास्टिक के बर्तन दे देती है, प्लास्टिक का गैस होता है, छोटे बच्चों खेलने के लिए सब किचन सेट आता है, वो दे देती है कि चलो तुम इससे खेलो। लेकिन जब उसको भूख लगती है फिर माता बुलाती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा अभी कुकिंग से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुमको खाना खिलाऊंगी। उसी प्रकार जो भ्रामक जीवात्मा है, जो भगवान को छोड़ना चाहती हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अलग से रहेंगे, तो भगवान उनके लिए ये सृष्टि बना देते हैं। अब सृष्टि में तो संतुष्ट जीवात्मा होती नहीं है क्योंकि वो है आध्यात्मिक, भौतिक है सृष्टि। तो फिर बाद में फिर भगवान उनको बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ तुम आनंदित नहीं हो रहे हो, ठीक है मेरी भक्ति करो, मेरे पास वापस आ जाओ। तो भौतिक संसार बनाने का एकमात्र कारण है जो जीवात्माएं स्वयं को भोक्ता नियंत्रक बनाना चाहती हैं, भगवान उनको एक अवसर देते हैं, ठीक है ट्राई कर लो, तुम कितना प्रयास करोगे, जब थक जाओ मेरे पास वापस आ जाना। देशता काल तो यो साव अवस्थता स्वतोन्यता अविलुप्ता व बोधात्मा सायुज्येता जया कथम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुद्ध आत्मा, विशुद्ध चेतना और वे परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? हरे कृष्ण प्रभु। एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है भगवान के विषय में तो हमें संशय है ही कि भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, अविकारी हैं, वो भौतिक संसार क्यों बनाते बिगाड़ते हैं, ये तो विदुर पूछ ही रहे हैं। इसके अलावा आत्मा के विषय में ही पूछ रहे हैं, हम जो जीवात्मा हैं हम भी तो शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध चेतना में हैं, फिर हम कैसे ही भौतिक संसार में फंस गए, हम कैसे अविद्या में फंस गए, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। भगवान ने भौतिक संसार बनाया उन जीवात्माओं के लिए जो भौतिक कलमश में फंस गए। तभी दूसरा प्रश्न आना चाहिए,
कि वो आत्मा कैसे भौतिक कलमश में फंस गई, वो भी तो शुद्ध थी। ये प्रश्न भी विदुर पूछ रहे हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सोचता रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाओं को स्मरण में रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में अनुमान भी लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थिति में क्यों न फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, अगर वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न होता हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में पुष्टि की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में जीव को परा प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में श्री भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। कोई एक शक्ति किसी दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के वश में तो सारी शक्तियां होती है। जीव शक्ति या श्री भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या, कर्म, संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखी जाती है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित ना हो। क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कितने कृपा कर रहे हैं। प्रभुपाद को पता है ये कलयुग के लोग पूरा अध्याय पढ़ेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। आज क्लास ज्वाइन किया है, कल क्लास ज्वाइन करेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। तो प्रभुपाद वेट ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ अभी विदुर ने प्रश्न पूछे हैं, आगे मैत्रेय तो बता ही देंगे। प्रभुपाद पहले ही उत्तर दे रहे हैं कि कम से कम एक श्लोक पढ़ के जाएंगे तो कम से कम उत्तर तो मिले इनको। विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे जीव जो खुद भी शुद्ध है कैसे कलुषित हो गया। प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, हाँ जीव कलुषित नहीं होना चाहिए अगर वो भगवान के संपर्क में रहे। अगर वो पूर्ण शक्तिमान भगवान के संपर्क में शक्ति रहेगी कभी भी प्रदूषित नहीं होगी। लेकिन जब भगवान से दूर चली जाएगी दूसरी शक्ति उसको प्रभावित कर सकती है। उदाहरण, आग का एक कण, एक चिंगारी अगर आग से दूर चली जाती है तो वो राख जैसी बन जाती है। आग के साथ चिंगारी जब तक रहेगी वह भी प्रज्वलित रहेगी, लेकिन आग से दूर चली जाएगी वो राख बन जाएगी। इसी प्रकार से हम भगवान के संपर्क में जब तक रहेंगे शुद्ध रहेंगे, कोई कलमश हमको नहीं स्पर्श कर सकता। जैसे हम भगवान की सेवा से दूर हुए, भगवान से विमुख हुए, वैसी माया शक्ति हमको पकड़ सकती है। नेक्स्ट, छठवां, भगवान एक एवैष सर्व क्षेत्र स्वस्थिता अमुष्य दुर्भागवतम वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य या कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? हरे कृष्ण। एक और प्रश्न, ठीक है जीवात्मा कैसे कलुषित हुई वो एक प्रश्न है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा तो उसके साथ बैठे हुए हैं ना हृदय में, तो जब परमात्मा उसके साथ हृदय में बैठे हुए हैं तो ऐसे जीव को क्यों कष्ट और दुर्भाग्य फल भोगना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि भगवान के साथ में रहो कोई कलमश नहीं रहेगा, तो परमात्मा तो हृदय में बैठे हुए हैं, तो परमात्मा के होते हुए भी जीव को क्यों कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्यों कष्ट भोगने पड़ते हैं भौतिक संसार में, ये भी प्रश्न विदुर पूछ रहे हैं। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये। अगर हम प्रश्न अच्छे से पढ़ें कभी भी हमको प्रचार में दिक्कत नहीं आएगी, कभी हमारे आध्यात्मिक जीवन में संशय नहीं होगा। तात्पर्य बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य,
विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य है। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है। अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है और वे भूत वृत्त अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। वेद वाक्य है, वेदों में बताया है कि जैसे वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हों, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, ऐसी स्थिति जीव और परमात्मा की है। जीव कर्मों को भोग रहा है, परमात्मा उनको उपदृष्टा अनुमंता साक्षी रूप में बैठे हुए हैं। तो अभी प्रश्न है कि अगर राजा हमारे साथ में बैठे हो तो क्या दूसरा नागरिक आकर के हमको परेशान कर सकता है। राजा हमारे बगल में बैठा है तो दूसरा नागरिक आके हमको क्यों परेशान कर रहा है। इसका मतलब क्या है, भगवान की शक्ति हम है, तटस्थ शक्ति, माया भी भगवान की शक्ति है। तो जब हम दोनों ही भगवान की शक्ति है तो भगवान की उपस्थिति में माया हमको कैसे परेशान कर सकती है, ये प्रश्न है। तो आगे मैत्रेय इसका उत्तर देंगे। ये भी विदुर का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। एतस्मिन् मे मनो विद्वान् हृदयते ज्ञान संकटे तन्ना पराणुनो विभो कश्मलम मानसम महत्। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। तो अभी अपने प्रश्नों को विराम देते हुए विदुर बोल रहे हैं कि ये सब प्रश्न कि भगवान क्यों ये झंझट में पड़ते हैं, क्यों गुणों के साथ कार्य करते हैं, आत्मा शुद्ध होते हुए क्यों भौतिक बंधन में पड़ जाती है, भगवान की उपस्थिति होते हुए परमात्मा रूप में आत्मा को क्यों कष्ट भोगना पड़ता है, ये सब प्रश्नों से मेरा मन बहुत मोहग्रस्त हो रहा है। आप कृपया करके इसका समाधान कीजिए। यामिनी माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। इस प्रकार का जो मोह है ये कुछ जीवों को ही समझ में आता है, सबको नहीं आता है, और जो परंपरागत ज्ञान में परिणत है उनको ये मोह कभी ग्रस्त नहीं कर पाता। अभी आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। साइत्थम चोदिता क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्यहा भागवश्चित्ता समयन एव गता स्मया। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्री सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश्वर भावना भावित थे। इस तरह के प्रश्न सुन के मैत्री थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये प्रश्न तो बड़े रोमांच खड़े प्रश्न हैं। ये प्रश्नों को सुन के आश्चर्यचकित हुए और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि परंपरागत ज्ञान उनको मालूम है,
बिना किसी हिचक के उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। आगे मैत्रेय ऋषि अगले श्लोक से बोलेंगे। तात्पर्य मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि ईश भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वह तुरंत पूर्णतः चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक श्री भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझाने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी के रूप में व्यक्त कर सकता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो कभी भी ये नहीं समझता कि मैं भगवान के विषय में सब कुछ जानता हूँ। उस अनुभव के हिसाब से मैत्रेय मुनि का आश्चर्यचकित होना ये स्वाभाविक है कि अरे ये प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा से, परंपरा में श्रवण की कृपा से उन्होंने बिना हिचक के उत्तर देना शुरू किया। तो स्वयं के ऊपर भक्त का भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, परंपरा के ऊपर भक्त का भरोसा होता है। और उस आधार पर मैत्रेय मुनि बोलना शुरू कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच सेयं भागवतो मया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका ये भी मानना है कि वे अब बद्ध हैं। ये समस्त तर्क के विपरीत है। हरे कृष्ण। ये मायावादियों का तथ्य है। ये काफी कॉमन थ्योरी है जो मायावादी प्रस्तुत करते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। पूरा जगत मिथ्या है, केवल भगवान सत्य है, वो परम ब्रह्म है, भौतिक संसार में लिप्त नहीं होते। ठीक है साहब। फिर दूसरी जगह वो ये भी बोलते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वास्तव में माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि भगवान अबद्ध हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, परम ब्रह्म है। फिर दूसरी तरफ आप बोल रहे हो भगवान जब मनुष्य आकार लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो माया के बद्ध हो जाते हैं। तो ये दोनों तो तर्क विपरीत हैं। मैत्रेय मुनि उसी को बोलते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं। जय माता जी पढ़िए तात्पर्य। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्रच्छत्र नहीं कर देती है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को साउंड नहीं आ रही प्रभु। जय माता जी, आपकी आवाज गई। हरे कृष्णा, अब आ रही है प्रभु जी? हाँ। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगेश्वरम, जिसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है, कंडू दार्शनिक द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वत्र प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं होती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रव से बहुत दूर है जो अल्पज्ञानी सूर्य ऐसे उपद्रव से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी है वही कहते हैं कि सूर्य बादल से, अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। पराश्य शक्ति विविधेव श्रूयते। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है, वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों से कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति जिसका नाम बल या हिमपात है द्वारा पराजित हो जाती है। इस तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठ भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्त्रोत्रों में कहा गया है, ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण से स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवत गीता का कथन है। वे कंडू मपुक मंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग्जाल प्रस्तुत करते हैं जो कि भगवान की उसी मोहनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दुरोबोध इवतयाम विहार योगी यत अशनो शरीर इदम अन्वेषितास्मात् समवाय आत्मनेवा विक्रियमाणेन सगुणम अग्रण सृजि पासी हरसी अगुण सृजसी पासी हरसी। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलाप को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार कर। इस प्रकार यहाँ पर समझाया जा रहा है, प्रभुपाद उनके मैत्री ऋषि के बताए हुए, अभी मैत्री ऋषि ने केवल ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है कि कैसे लोग दो प्रकार की बातें करते हैं। पहली बात वो बोलते हैं कि माया भगवान से आई कैसे, क्योंकि माया है भौतिक और भगवान है आध्यात्मिक, तो माया शक्ति का जो प्रकृति है वो कैसे भगवान से आ सकती है। तो इसका उत्तर द्वितीय स्कंद में पहले से ही दिया हुआ है। ब्रह्मा जी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो छाया रूप में माया का दर्शन करते हैं। जब व्यक्ति चलता है तो छाया अपने आप बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छाया व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अब छाया को पानी डालेंगे तो ऐसा नहीं व्यक्ति गीला हो जाएगा, छाया कभी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, व्यक्ति अगर हाथ उठाएगा तो छाया की भी हाथ उठेगा, व्यक्ति अगर बैठ जाएगा तो छाया भी बैठ जाएगी।
उसी प्रकार से माया भगवान के ऊपर निर्भर कर रही है, भगवान माया के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक तो ये साइड हुआ, दूसरा तर्क का साइड है भगवान माया में ही पड़ गए तो दरिद्र नारायण बन गए, गरीबों में भगवान है। अरे गरीबों में भगवान है तो अमीरों में भगवान क्यों नहीं है? सभी में भगवान है, लेकिन किस प्रकार है? जैसे सूर्य अपनी किरणें सर्वत्र विद्यमान करता है, सर्वत्र फैलाता है, इसी प्रकार भगवान अपने अंश और भगवान अपनी शक्तियां सर्वत्र फैलाते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी भगवान को जीव के स्तर पर नहीं रखना चाहिए। हाँ, जैसे बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। बादल सूर्य को नहीं ढकता है, हमारी दृष्टि को ढक लेता है, हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा माया से ढक सकती है कि वो भगवान को नहीं देख पा रहा है, लेकिन माया कभी भी भगवान को नहीं ढक सकती, क्योंकि माया तो स्वयं भगवान के ऊपर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये समझ रखना हमारे आगे के पाठ के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये अध्याय, आगे के कम से कम 4-5 अध्याय बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से आप दिन में कभी, शाम को कभी इन पन्नों को थोड़ा पलटिए, जिससे और अच्छे से समझने में आसानी हो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक तो ये है कि कूप मंडूक जो दार्शनिक लिखा है, ये कोई एक पर्टिकुलर दार्शनिक है या ये जनरली बता रहे हैं जो भगवान को ये इसको दार्शनिक कैसे? प्रभुपाद कूप मंडूक बोलते थे। कूप मंडूक मतलब कुएं में रहने वाला मेंढक, कुएं का मेंढक। कुएं के मेंढक को अगर पूछो कि हिंद महासागर कितना बड़ा है, तो वो कुएं के हिसाब से ही बताएगा। अच्छा, डबल होगा कुएं का, ट्रिपल होगा, कुएं से 5 गुना होगा। तो ये जो दार्शनिक हैं अपने स्तर पे भगवान को ला करके कंपेयर करते हैं, इसलिए उनको कूप मंडूक दार्शनिक बोला जाता है। जी प्रभु जी, एक छोटा सा और प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ, बताइए। प्रभु जी, जैसे हम ये थोड़ा अलग है, जो हम यहाँ भक्ति करने का प्रयास करते हैं, जैसे मन में ये लाते हैं कि ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे कि 10 बजे से या 9 बजे से पहले हमारा माला हो जाए, कुछ इस तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मन में करते हैं कि कल से करना, तो अगले दिन से एक ऐसी ऐसी चीजें होती जो अभी बीच में नहीं हो रही थी, वो सब होना शुरू हो जाती है, और फिर वो नहीं हो पाता। फिर दूसरे दिन भी प्रयास करते, ऐसे 3 दिन करते करते हार जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। तो प्रभु जी, कैसे फिर हम करें? इसी का नाम जीवन है। जीवन मतलब संघर्ष। जब आप कोई संकल्प लेंगे तो परीक्षा तो होगी, लेकिन उसमें हतोत्साही नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए कि देखो हम हमारे प्रयास से नहीं कर पाएंगे, भगवान यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो भक्त कभी निराश नहीं होता है, विनम्र होता है। ठीक है, हमने हमने प्रयास किया, हम नहीं कर पाए, उससे विनम्र बनना चाहिए, भगवान से और प्रार्थना करना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए। बच्चा जैसे चलना सीखता है, बार बार गिरता है, फिर भूमि का सहारा लेके ही उठता है, उसी प्रकार हम बार बार गिरेंगे, फिर बार बार उठेंगे, बार बार प्रयास करेंगे। लेकिन इससे ये समझ हमारी क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे प्रयास से हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, भगवान की कृपा काफी जरूरी है, उसी से हमारा प्रयास सिद्ध होगा। तो प्रयास के साथ, प्लानिंग के साथ भगवान को प्रार्थना करना ज्यादा जरूरी है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, कैलाश प्रभु। एक वाक्य से प्रभु जी, शरीर को फलदार वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान उनमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। हाँ। व्यष्टि आत्मा, तो व्यष्टि का अर्थ क्या मनुष्य होगा? नहीं, जो शारीरिक आत्मा, जो शरीर में रहने वाली आत्मा, अब वो पशु का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, वो नहीं, शरीरी आत्मा जो व्यष्टि यानी शरीरी आत्मा। हाँ। हरे कृष्ण। बादल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा यह प्रश्न तो जैसे भगवान सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, तो जीवात्मा की कहाँ पर चली जाती है सब? जब भगवान सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, सारी जीवात्माएं महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं।
केवल जीवात्मा ही नहीं, सारे ब्रह्मांड, सारी प्रकृति के उपादान, सब कुछ भगवान महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। फिर जब दोबारा से सृष्टि करते हैं तो पुनः अपने शरीर से उनको विस्तार करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, उसकी चर्चा की है। जय माता जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार मिलकर चेतना बनाते हैं या चेतना कुछ और होती है? मन बुद्धि अहंकार भौतिक है, ये सूक्ष्म शरीर है। चेतना आत्मा की ऊर्जा है। जैसे मानो आप किसी वायर में करंट देते हैं तो वो करंट बहुत दूर कोई पावर स्टेशन से आपके घर तक करंट ले आता है वायर। उसी प्रकार से चेतना, आत्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में आत्मा बैठे हैं, लेकिन हमारी उंगली तक कैसे आत्मा का कंट्रोल है? चेतना के माध्यम से। हमारे सिर तक, पैर तक जो ऊर्जा है आत्मा की, उस ऊर्जा को चेतना बोलते हैं। एनर्जी ऑफ सोल इज कॉन्शियसनेस। तो आत्मा अपने कार्य चेतना द्वारा कराते हैं। मन बुद्धि अहंकार भी चलायमान होते हैं चेतना से। भौतिक शरीर जो हमारा स्थूल शरीर है वो भी चलायमान होता है चेतना से। आत्मा की शक्ति को चेतना बोला जाता है। थैंक यू प्रभु जी। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी 37 नंबर श्लोक में ऐसा है कि मैत्रेय जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता। तो प्रभु जी वैसे तो इनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, लेकिन वो जस्ट मतलब क्यों ऐसा बोला गया है? फिर भी वो कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि प्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करता है। इसका मतलब है कि भगवान की लीलाएं लौकिक नहीं है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भगवान की लीलाएं अगर लौकिक होती, अगर भौतिक होती, तो मैत्री ऋषि जैसे साधु उसकी चर्चा कर नहीं रहे होते। मैत्री ऋषि जैसे साधु, सुखदेव गोस्वामी जैसे साधुओं का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि भौतिक बातें करें। तो भगवान की लीला अगर भौतिक होती, जैसे मायावादी दार्शनिक बताते हैं, तो इतने बड़े बड़े महान साधु संत उनकी लीलाओं की चर्चा नहीं कर रहे होते कि भगवान माखन चोरी किए, भगवान गोपियों के साथ रास किए। अगर ये सारी लीलाएं भौतिक होती तो फिर उनको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये बात होगी। ओके, हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे मतलब कुछ लोग जैसे तामसिक क्रिया या पूजा करते हैं मतलब किसी भक्त के ऊपर, तो शुद्ध भक्तों पर तो उसका प्रभाव नहीं होता है, पर जैसे मतलब हमारे जैसे लोगों पर यदि मतलब हम जैसे लोग कैसे बच सकते हैं उससे? जरूरी नहीं है, पर भी हो सकता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर एक तांत्रिक ने एक बार इस तरह जादू किया था और वो बीमार पड़ गए थे। लेकिन भक्त का विश्वास होता है भगवान के ऊपर। भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान को प्रार्थना की, यही भक्त का आश्रय है। देखो, जैसे कोई बुखार, क्या भक्त को बुखार नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या भक्त को कभी फ्रैक्चर नहीं हो सकता? क्या भक्त को कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता? तो ये सारी चीजें होना नहीं होना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है ऐसी कठिन परिस्थिति में भक्त करता क्या है। भक्त भगवान का आश्रय लेता है। जैसे प्रहलाद के ऊपर कितने सारे कष्ट आए, लेकिन भगवान का आश्रय लिया। तो ये ज्यादा जरूरी है। जो आत्मा है उसको तो वैसे भी कोई विनष्ट नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर को हानि पहुंचाएगा। लेकिन उस आत्मा का समर्पण यदि भगवान के ऊपर बढ़ जाए तो वो विपदा भी संपदा में बदल जाएगी। इसलिए ये विचार छोड़ देना चाहिए कि कुछ होगा या नहीं होगा। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, यदि हो चाहे ना हो, हम आपके प्रति हमेशा शरणागत रहें। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैंने क्लास भी एक्चुअली आज लेट ज्वाइन की है, बट जितना भी मैंने सुन पाई हूँ और अभी पीछे सुना है, तो पहले ये जो टॉपिक बहुत बोरिंग से लगते थे, इतने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप सबके एसोसिएशन से ये ऐसा पॉसिबल हो पाया है।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं जब अकेला 3rd कैंटो पढ़ता था तो 5 मिनट में ही सो जाता था पढ़ते पढ़ते। कभी मैं किताब के ऊपर गिरता था, कभी किताब मेरे ऊपर गिरती थी। लेकिन अभी आप लोगों के संग में मुझे भी रुचि आ रही है पढ़ने में। थैंक यू सो मच आपके एसोसिएशन के लिए। हरे कृष्ण। मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा 3-4 दिन पुराना मैटर है। पाप और अपराध में क्या अंतर है, या कहिए तो पाप कर्म और अपराध कर्म में क्या अंतर है? जैसे कि अभी आपने उस दिन बताया था कि मृगारी। पाप और अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। पाप हम जब इंद्रिय तृप्ति शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो पाप कहलाते हैं। शास्त्र में इंद्रिय तृप्ति का उल्लेख है। जैसे यज्ञ करके व्यक्ति अगर किसी धन की उपार्जन करता है या स्वर्ग इत्यादि जाता है तो वो पुण्य है। यानी नैतिक रूप से अगर कोई धन उपार्जन करता है तो पुण्य है, दान दक्षिणा करता है तो पुण्य है। लेकिन पाप मतलब शास्त्र विरुद्ध, जैसे कि 4 नियमों का खंडन करना, ये पाप है। इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध जो भी काम है वो पाप है। चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि आप जानते हैं। अपराध थोड़ा और गंभीर है। अपराध मतलब भगवान, भगवान का नाम, वैष्णव और भगवान के धाम, भगवान की सेवा, इन 5 चीजों के प्रति किए गए अपराध पाप से भी ज्यादा गंभीर होते हैं। जैसे वैष्णवों का अनादर करना, वैष्णवों को अपराध करना, ये पाप नहीं अपराध हो गया। जैसे हरिनाम के प्रति 10 नाम अपराध हैं, धाम के प्रति 10 नाम अपराध हैं, सेवा अपराध है। ये सारे अपराधों से क्या होता है, भक्ति रुक जाती है। पाप, भक्ति में इतनी शक्ति है, अनेक अनेक पापों को भक्ति विनष्ट कर देती है। पाप भक्ति को नहीं रोक पाते, लेकिन अपराध भक्ति को रोक देते हैं। इसलिए अपराध बड़े गंभीर होते हैं। इसलिए हम लोग रोज 10 नाम अपराध का पाठ करते हैं और इन अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भक्ति की प्रगति को पूरी तरीके से रोक देते हैं। तो मृगारी पापी था, मृगारी ने पाप किए लेकिन अपराध नहीं किए। उसने नारद मुनि को कभी अपराध नहीं किया, वैष्णवों का भी अपराध नहीं किया, भगवान का भी अपराध नहीं किया। इसलिए जब नारद मुनि ने उनको भक्ति संबंधित ज्ञान दिया, तुरंत उन्होंने अपना करके पूरे पाप कृत्य अपने छोड़ दिए। तो जो अपराध नहीं करते हैं उनके लिए भक्ति में प्रगति करना काफी इजी होता है, चाहे कितना ही पाप उन्होंने किया हो। लेकिन अगर अपराध करेंगे, भले कितने पुण्यात्मा जीव हो, अपराध करके सारी भक्ति खत्म हो जाती है। जैसे दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति इतने बड़े महान स्तर पर हैं, पुण्यात्मा हैं, उनके यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु आकर के उनकी आहार लेते थे। ऐसे दक्ष प्रजापति जब भगवान शिव को अपराध कर देते हैं, वैष्णव अपराध कर देते हैं, तो उनका यज्ञ ध्वंस होता है, उनका सिर कटता है, उनको वैष्णव अपराध लगता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि कितने पुण्यात्मा है, दुर्वासा मुनि का नाम वैदिक ग्रंथों में कितने हजारों हजारों बार आया है। लेकिन जब अम्बरीश जैसे भक्त को अपराध कर देते हैं, उनकी कोई गति नहीं होती, कोई भी उनको संरक्षण नहीं देता है। तो इस प्रकार से पाप और अपराध में काफी अंतर है। पापी जीवात्मा बच सकता है, अपराधी जीवात्मा को बचना बहुत कठिन है। इसलिए अपराध से हमको बचना चाहिए, और अगर अपराध हो तो ऐसे वैष्णव जिनके प्रति अपराध किया उन्हीं के पास जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।